प्लांट सेल्स में ये ऑर्गेनेलीज है, मोस्टली कलर्ड पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज, इन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। अमंग दीज प्लास्टिड्स जो ग्रीन हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर आपको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, यहाँ पर भी स्मूथ है आउटर मेम्ब्रेन। वह इनर मेम्ब्रेन से फोल्ड्स बन रहे थे जिन्हें क्रिस्टी कहते थे, और क्रिस्टी के ऊपर रेस्पिरेशन का या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन अगेन थोड़ा सा इनवर्ट ग्रो करके फोल्ड होगा और फिर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। जो इसका स्टार्ट है बिफोर बिकमिंग डिस्क, इसे हम लेमिली कहते हैं। लेमिली, प्लूरल इज लेमिला। और ये एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कहलाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, इस थाइलेकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल मौजूद है। इसके ऊपर क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हीमोग्लोबिन की तरह है। इसका हेड टेट्रापैरल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिटेल में चैप्टर 11 में। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। बस ये आपने याद रखना है। ये थाइलेकॉइड मज़ीद मल्टीप्लाई होगा, बहुत सारे थाइलेकॉइड्स होंगे। 40 to 50 थाइलेकॉइड्स एक साथ पाइल अप होते हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम। दिस बिकम्स ग्रेनम। देयर आर about 50 thylakoids in each granum, and there are 10 to 100 grana in each chloroplast. There are 10 to 100 grana in each chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन कुछ इनवर्ट फोल्ड होकर लेमिली बनाता है। लेमिली मजीद एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। A stack of thylakoids is called granum. These grana are linked by intergrana. Intergrana are mostly non-green. Intergranum, it is not green. In thylakoid, thylakoid, so ये होगा अगेन एक और ग्रेनम। जो फ्लूइड रह जाएगा इनसाइड, इस फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा। वह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, यह होगा स्ट्रोमा। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जी भी डबल मेम्ब्रेनस। वह इनर मेम्ब्रेन फोल्ड कर होकर के क्रिस्टी बनाता, ये फोल्ड होकर के थाइलेकॉइड बना रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स साइट फॉर रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, इसमें है स्ट्रोमा। उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कंटेंट्स थे वही कंटेंट्स आपको यहाँ स्ट्रोमा में मिलेंगे। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा आपको यहाँ पर। आपको यहाँ पर राइबोसोम्स मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, याद रखें 70S राइबोसोम्स, बैक्टीरिया की तरह, प्रोकैरियोट्स की तरह। साथ ही आपको इसके अंदर एंजाइम्स मिलेंगे, को एंजाइम्स मिलेंगे, आरएनएज मिलेंगे, आरएनए एंजाइम्स, को एंजाइम्स। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो कंटेंट्स ऑफ स्ट्रोमा देखते हैं। कंटेंट्स ऑफ स्ट्रोमा, क्या क्या कंटेंट्स होंगे? डीएनए होगा, आरएनए मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, एंजाइम्स, को एंजाइम्स, ये सारे मौजूद हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट होते हैं।
which are colored other than green. Colored other than green. डिफरेंट फ्लावर्स के कलर्स में क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर आते हैं और ये इंसेक्ट्स पोलन ग्रेन्स लेकर जाते हैं। लिहाजा क्रोमोप्लास्ट हेल्प करते हैं पोलन्स डिस्पर्सल में, जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं, या सीड्स डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करते हैं। सो अगर आपसे कहा जाए कि ग्रास इन ऑटम, इसमें क्लोरोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है? राइपन्ड फ्रूट, जब फ्रूट पक जाता है उसका कलर मोस्टली अदर देन ग्रीन होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, ये अदर देन ग्रीन होगा। और लीव्स इन फॉल, खिजा के पत्ते येलो होते हैं, इन सब में होता है क्रोमोप्लास्ट। जबकि ग्रास इन स्प्रिंग या समर वो ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। अनराइपन्ड फ्रूट, जो पके फ्रूट्स नहीं होते वो ग्रीन होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। लीव्स इन समर और स्प्रिंग, इन सब में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसे प्लास्टिड्स हैं जो कि कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स present in underground parts of plant, present in underground parts of plants, इन्हें लिकोप्लास्ट कहते हैं। इसमें 3 तरह के होंगे, कुछ लिपिड्स स्टोर करते हैं, कुछ प्रोटीन्स स्टोर करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। जो इनमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते उन्हें कहते हैं अमाइलोप्लास्ट्स, जो इनमें प्रोटीन्स स्टोर करते प्रोटीनोप्लास्ट्स, जो इनमें लिपिड्स स्टोर करते हैं दे आर इलायोप्लास्ट्स। तो इन तीन में फ़र्क क्या है? अमाइलोप्लास्ट आर कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग या पॉलीसेकेराइड स्टोरिंग लिकोप्लास्ट्स, दे आर polysaccharide storing licoplasts. Proteinoplasts are proteins storing. Leucoplasts. Elioplasts are lipid storing leucoplasts. Lipid storing leucoplasts. अब आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेली है, इट इज एन ऑर्गेनेली, याद रखिए ये भी ऑर्गेनेली है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एन इज डबल मेम्ब्रेनस। तो 3 स्ट्रक्चर्स मैंने बताए थे जिनकी अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अराउंड, क्लोरोप्लास्ट के अराउंड, माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड। इसकी लोकेशन सेल में, अगर एनिमल सेल था तो लोकेशन सेंटर में, अगर प्लांट सेल था तो लोकेशन एक साइड पर, इसलिए कि प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर इसे साइड की तरफ डिस्प्लेस करता है, प्लांट सेल, और यह है एनिमल सेल। शेप सर्कुलर हो सकती है, ओवल हो सकती है। तादाद क्या हो सकती है? कुछ सेल्स मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, कुछ सेल्स बाई न्यूक्लिएट होते हैं, कुछ सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो लिहाजा सेल में न्यूक्लियस 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं,
मल्टीपल हो सकते हैं। साइज, इसका साइज या डायमीटर जो है न्यूक्लियस का 10 माइक्रोमीटर है। वैसे 6 to 10 माइक्रोमीटर आपकी बुक में 10 लिखा है, बुक में गलती से मिली माइक्रोन सब कुछ इस तरह से लिखा है, ये माइक्रोमीटर होगा, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा अगर बुक में गलत था। तो साइज न्यूक्लियस का 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। क्लोरोप्लास्ट का 4 to 6 माइक्रोमीटर है। स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, जहां पर मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो रहे हैं वहां पर पोर्स मौजूद हैं, दीज आर पोर्स। इसके जरिए राइबोसोमल सब यूनिट्स एग्जिट कर सकते हैं। आरएनए न्यूक्लियस से बनता है, इन पोर्स के जरिए एग्जिट करता है। तो देखिए यहाँ पर लेबल किया है न्यूक्लियर पोर। तो सबसे आउटर मोस्ट न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पोर होगा, फिर इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, फ्लूइड, सेंटर में एक बॉडी, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और बाकी इसके अंदर क्रोमेटिन या क्रोमोसोम होते हैं। कितने न्यूक्लियर पोर्स होते हैं? वो 3 to 4 भी हो सकते हैं, 30,000 40,000 भी हो सकते हैं। तो बुक में लिखा है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में 30,000 तक भी, लाइक एग्स में 30,000 तक भी न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं। और जो डिफरेंशिएटेड या मेच्योर सेल्स है लाइक आरबीसी में 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल के कितने न्यूक्लियर पोर्स होंगे। न्यूक्लियोलस आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर में स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है। Nucleolus is not membrane bounded. MCQ point, not membrane bounded. इसके दो रीजन्स हैं। बुझिए न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन तो नहीं, वैसे मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके पेरिफ्री में होगा ग्रेन्युलर रीजन, कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे इसमें, इसे कहते हैं पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन। पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन, यह प्रिकर्सर्स है राइबोसोमल सब यूनिट्स के लिए। दिस रीजन कंटेन्स precursors for ribosomal subunits. प्रिकर्सर्स क्या है? जिस चीज से एक सब्सटेंस बने उसे प्रिकर्सर कहेंगे। प्रिकर्सर राइबोसोमल सब यूनिट्स किससे बनते हैं? राइबोसोमल आरएनए से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रिकर्सर ये खिलाते हैं। जिस चीज से राइबोसोम बन रहा है उसी को हम उसका प्रिकर्सर कहेंगे। और सेंटर में जो रीजन है इसे कहते हैं सेंट्रल फिब्रिलर रीजन। सेंट्रल फिब्रिलर रीजन, इस सेंट्रल फिब्रिलर रीजन में आरएनए होगा और आरडीएनए होगा, आरडीएनए। सो राइबोसोमल आरएनए मोस्टली या सिंपली आरएनए आपके, और आरडीएनए होता है। व्हाट इज आरडीएनए? आई विल एक्सप्लेन नाउ। तो न्यूक्लियोलस के दो रीजन्स हैं, एक है पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन जिसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स के प्रिकर्सर्स यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मौजूद हैं, और सेंट्रल फिब्रिलर रीजन में राइबोसोमल आरएनए और आरडीएनए है। इट इज डीएनए। डीएनए का अगर एक पार्ट राइबोसोमल आरएनए बना रहा है तो इस पार्ट को कहेंगे आरडीएनए। आरडीएनए, सो आरडीएनए क्या होगा? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसक्राइब्स इनटू राइबोसोमल आरएनए। अगर डीएनए का एक सेगमेंट मैसेंजर आरएनए बना रहा है, हम इसे कहेंगे एमडीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसक्राइब्स इनटू मैसेंजर आरएनए। अगर डीएनए का एक सेगमेंट ट्रांसफर आरएनए बना रहा है तो इस डीएनए के सेगमेंट को आप कहेंगे टी डीएनए, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए
that transcribes into transfer RNA. तो rDNA क्या होगा? rDNA rDNA को आप कहेंगे segment of DNA that transcribes into ribosomal RNA. Segment of DNA that transcribes into ribosomal RNA. अगला होगा mDNA. Segment of DNA that transcribes into messenger RNA. Segment of DNA that transcribes into messenger RNA. लास्ट क्या है? ट्रांसफर आरएनए जिसे बनता है उसे हम tDNA कहते हैं. Segment of DNA that transcribes into transfer RNA. It is segment of DNA that transcribes into tRNA. क्रोमोसोम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम अनकंडेंस्ड फॉर्म में हो, इसे क्रोमेटिन कहते हैं. जब सेल ने डिवाइड होना हो, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है. ये सारे डिफरेंसेस हमने डीएनए एंड क्रोमोसोम के चैप्टर में सेकेंड और बाद में पढ़े हैं. क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट कहलाता है सेंट्रोमियर, फिर सेकेंडरी बॉडी, टीलोमियर, सारे कंसेप्ट आपने पढ़े. जो यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है वो ये है कि सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन लगा है. इस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन. Kinetochore protein. This protein provides site for the attachment of spindle fibers during mitosis या meiosis. यहाँ पर आकर एक spindle fiber लगेगा. So spindle fiber इस प्रोटीन के साथ आकर अटैच हो जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क ये प्रीवियस टॉपिक्स में रहेगी. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्रोमोसोम्स की तादाद दी होगी वो आपने देखनी है. क्रोमोसोम अगर हाफ सेट हो, मैंने बताया था इसे हैप्लॉइड कहते हैं. कंप्लीट सेट हो डिप्लॉइड कहते हैं. क्रोमोसोम्स ह्यूमन में 46 होते हैं, चिंपैंजी 48, पोटैटो 48, अनियन 16, गार्डन पी 14, फ्रॉग 26. ये कुछ वैल्यूज़ दी होंगी वो आपने याद रखनी है. वो वैल्यूज़ भी आ सकती है, जो बस बुक में दी वही आपने याद रखनी है. प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है? प्रोकैरियोट्स की दो एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. और यूकैरियोट्स all the other organisms. प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली. प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से बना है. यूकैरियोट्स में आपको पता है सेलुलोज या काइटिन से बना होता है. सो सेल वॉल is made of पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन. ये है क्या? ये भी चैप्टर 6 में इसके डिटेल्स आप पढ़ेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस तरह से बनता है. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में आप पढ़ेंगे. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S का होता है. यूकैरियोट्स में जनरली 80S का होता है.
मगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड 70 इसका होता है। प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है, हिस्टोन्स नहीं होते। सो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए के साथ क्या लगे होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स लगे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। और भी डिटेल्स में तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चरली ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे इन दो के दरमियान। तो नेक्स्ट हम कल शायद वेरिएशंस इन जेनेटिक्स बायो 2 में स्टार्ट कर ले, और इसमें वायरस का चैप्टर इंशाल्लाह। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।